गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को डिटेल में जानेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कि टेंस में लोग पढ़ता सब कुछ है, लेकिन जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आता है वहां पे लोगों का हालत खराब हो जाता है इसको पढ़ने में और पढ़ाने में भी। लेकिन आज टेंस का जो सबसे जटिल टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको जानेंगे कि क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस और फोर का जो लफड़ा होता है वो खत्म करेंगे, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने के बावजूद भी सिंस और फोर में वो डाउट में रह जाते हैं कि कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फोर लगेगा। तो इन सभी चीजों को हम लोग पकड़ेंगे और साथ ही साथ ये पकड़ेंगे कि इसका जो पहचान होता है वो कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। हर एक चीजों को डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और पहली दफा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिटेल में खत्म होने वाला है और जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाने वाला है और डाउट पूरा इरेज होने वाला है। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसा कि हम टेंस जब से स्टार्ट किए हैं तभी से मेरा ये फॉर्मेट रहा है कि जो टॉपिक होता है उस टॉपिक का सबसे पहले हम क्या बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका पहचान क्या होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बताए थे कि क्रिया प्लस ता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान बताए थे क्रिया प्लस रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान बताए थे क्रिया प्लस चुका है या भूतकालिक क्रिया प्लस है। इन द सेम वे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होता है। तो इसका जो पहचान होता है वो होता है समय से क्रिया प्लस रहा है। अच्छा, इस पहचान को यदि आप देखिएगा तो इस पहचान में से कुछ चीज को यदि आप इरेज कीजिएगा, जैसे कि समय से, तो क्या बनता है, तब ये बनता है क्रिया प्लस रहा है। और ये क्रिया प्लस रहा है, ये जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो कहने का मतलब ये हुआ है कि क्रिया प्लस रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और ये समय से सिर्फ आ रहा है और यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहा है। इसके नाम में भी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस नाम में से अगर हम परफेक्ट को हटा देते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। इसका मतलब सब परफेक्शन के लिए समय से आया है, बाकी बात क्रिया प्लस रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान है। मतलब साफ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो बनावट है, उसका जो पहचान है, वैसा ही ये भी है। फर्क इतना है कि उसी में समय से जोड़ दिया गया है। मतलब ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर समय से जोड़ दिया जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जैसे कि वह खेल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इसी में हम समय को जोड़ देते हैं, वह सुबह से खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आज समझ में आ रहा है? मैं पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंपल सी बात है कि कंटिन्यूअस वाला जो सेंटेंस होता है उसमें अगर हम समय से जोड़ देते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। शायद यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, पहचान में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एक एग्जाम्पल साथ ही साथ लिख ही लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है जी? एग्जाम्पल है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। और आपको पता है कि सेंटेंस एक जो होता है, इस एक सेंटेंस की मदद से हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। और क्या बनेगा ये भी आपको बखूबी बहुत ढंग से पता है। पहला जो एग्जाम्पल होगा हमारा होगा, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, 1 नंबर। इसी का अगर हम 2 नंबर बनाएंगे तो हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। क्या हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, 3 नंबर। 4 नंबर, हम लोग सुबह से क्रिकेट क्या हम लोग सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, 5 नंबर। हम लोग सुबह से क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं,
6 नंबर हम लोग सुबह से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस और परफेक्ट का एक का 6 बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से इसका भी आप एक का 6 बना लीजिएगा। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात आता है कि अगर ट्रांसलेशन 6 है तो इसका इंग्लिश भी 6 होगा, अगर इंग्लिश 6 होगा तो इसका स्ट्रक्चर भी 6 होगा। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा एक नंबर स्ट्रक्चर है और इसी एक नंबर स्ट्रक्चर की मदद से हमको 6 स्ट्रक्चर बनाना है। अब देखते हैं कैसे क्या बनेगा। अगर ये एक नंबर स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, एक नंबर स्ट्रक्चर हमारा हो गया था। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा जी, तो पहले से भी आपको पता है कि सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो पहला दूसरा सेम होगा, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। बगल में हमारा हैव या हैज आएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो सब्जेक्ट के आसपास ही आएगा। तीसरा में नॉट आएगा प्लस बीन आएगा, भरपूर ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस में टाइम आएगा। ये इस प्रकार से हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। जैसे पहला और दूसरा सेम होता है, ठीक इसी प्रकार से हुआ तीसरा और चौथा सेम होगा। अब तीसरा चौथा क्या होगा जी, हैव हैज से शुरू होगा। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर। घबराना नहीं है, हम सब कुछ समझाएंगे आपको, ठीक है। प्लस टाइम। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। 4 नंबर में क्या होगा जी, हैव हैज पहले आएगा, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरा स्थान पे नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इस प्रकार से ये हमारा चौथा नंबर स्ट्रक्चर हुआ। जैसे पहला दूसरा सेम होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू होता है, द सेम में तीसरा चौथा सेम होता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार से पांचवा और छठा भी हमारा सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हमारा 5 नंबर और ये रहा हमारा 6 नंबर। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस तीसरा स्थान पे नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये हमारा 6 नंबर का स्ट्रक्चर हुआ। तो यही सारा कुछ स्ट्रक्चर है हमारा 1 से लेकर के 6 तक। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग देखने का काम करेंगे, इसको समझने का काम करेंगे, क्योंकि मेन चीज यही है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो ट्रांसलेशन फटाफट आपसे बनेगा, स्ट्रक्चर याद नहीं रहेगा तो ट्रांसलेशन आपसे नहीं बनेगा। इसलिए स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखा जाए। शुरू में ही हम आपको बताए थे कि स्ट्रक्चर जो आप लिखिएगा तो उसमें सब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट पहला और दूसरा यहाँ पे पहला दूसरा सेंटेंस में पहले आया है। जैसे ही सब्जेक्ट पहले आएगा तो बगल में हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव हैज। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिन है ना, बिन का क्या कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा सा नया चीज आया है। बिन क्या क्या कॉन्सेप्ट है कि वर्ब से जस्ट पहले आता है, ये वर्ब से पहले आ गया, ठीक है। ये बिन से ये। अच्छा, इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट आया है, बगल में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, ठीक है। तीसरा स्थान पे नॉट आया है, ठीक है। और यहाँ पे बिन हमारा वर्ब से पहले आया है। अब देखिएगा वर्ब जहां से स्टार्ट होता है वहां से लास्ट तक आपको पहले से पता है। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ये लास्ट में सिंस फोर टाइम एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वर्ब आया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंशन सिंस फोर टाइम, ये फिक्स है, ठीक है। यहाँ भी देखिए लास्ट में कहाँ है जी, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन फिक्स है, सिंस फोर टाइम लास्ट में सेम आया है। यहाँ भी देखिए वर्ब से सब सेम होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस फोर टाइम सेम आया है। यहाँ भी देखिए वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस फोर टाइम सेम आया है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, एकदम सेम है। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सिंस फोर टाइम सेम है।
मतलब लास्ट में जो आपको हम पहले से कॉन्सेप्ट बताए थे कि वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा कुछ सेम है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और क्या बताए थे, वर्ब से जस्ट पहले बीन आता है। देखिए वर्ब से पहले बीन आया है, यहाँ भी वर्ब से पहले बीन आया है, यहाँ भी देखिए वर्ब से पहले बीन आया है, यहाँ भी आप देखिए वर्ब से पहले बीन आया है, यहाँ भी वर्ब से पहले बीन आया है, यहाँ भी वर्ब से पहले बीन आया है। ये बिन बिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिन, ये बी, ये बिंग, ये जब भी आते हैं तो वर्ब से पहले आते हैं, तो बी का बिन का यही बिन का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में पूरा क्लियर होते जा रहा है आपका। पहला दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आया तो बगल में हैव आया है, बोले तो हेल्पिंग वर्ब आया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चौथा सेंटेंस में हैव पहले आया, मतलब बगल में सब्जेक्ट आएगा, देख लीजिए आया है, ठीक है। तीसरा स्थान पे नॉट आया है, यहाँ पे बिना आया, सही है। क्वेश्चन वर्ड है लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारा बात स्टार्ट होता है हैव से। यहाँ हैवेज आया है, बगल में सब्जेक्ट आया है, तीसरा स्थान पे नॉट आया है, यहाँ पे नॉट नहीं आया तो वर्ब से पहले बिना आया है। तो इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर के 6 तक का स्ट्रक्चर है, जो कि बखूबी आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट पढ़ के आए होंगे तो कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुआ होगा। चलिए, अब बात आता है कि सर ये हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इसके लिए भी मेरे साथ एक नोट आप लिख लीजिएगा। नोट क्या है जी, नोट कहता है कि सब्जेक्ट में अगर ही हु, सी हु, इट हु या फिर सिंगल नेम हो, ऐसा कुछ रहे तो आपको हैज बिन का प्रयोग करना है, हैज बिन का प्रयोग करें, ऐसा कुछ रहेगा तो ठीक है। अच्छा, अगर इसके अलावे कुछ रहे, ठीक है, इसके अलावे, इसके अलावे सभी के साथ हैव बीन का प्रयोग करें। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, हैव बीन का प्रयोग करें, तो ये सारा का सारा चीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ही सी इट और सिंगल नेम के साथ आप हैज बीन का प्रयोग करिएगा, और बाकी के साथ जो भी होगा उसके साथ हैव बीन का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम आगे चलते हैं, आगे मेन चीज पर कि सर ये सिंस फोर का क्या मामला है, जरा ये हमें बता दीजिए। देखिए, सिंस और फोर यही मेन चीज होता है, ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यही मेन चीज होता है। अगर सिंस फोर का फंडा आपको समझ में आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया, क्योंकि बच्चा यहाँ तक तो करीब करीब समझ जाता है, ठीक ठाक, टीचर भी समझा देते हैं। मेन चीज यही होता है, सिंस और फोर कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, समय से का जो अंग्रेजी होता है, समय से का जो अंग्रेजी होता है वो सिंस भी होता है और फोर भी होता है। देखिए, समय से का अंग्रेजी सिंस भी होता है, फोर भी होता है। तो आप कहिएगा सर समय से का अंग्रेजी अगर सिंस भी होता है, फोर भी होता है, तो दोनों का होता है। अगर दोनों होता है तो समय से अगर कहीं पे रहेगा तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे कि फोर का प्रयोग करेंगे। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या, तो कुछ जगहों पे सिंस का प्रयोग होता है, कुछ जगह पे फोर का प्रयोग होता है। अब सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है जी, तो सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। और फोर का प्रयोग कहाँ होता है जी, पीरियड ऑफ टाइम के पहले। अब आप कहिएगा सर हम नहीं समझे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में चलना होगा, इस चीज़ को हमें मिटाना होगा, एंड आफ्टर दैट हम एबल होंगे कि आपको वो चीज़ समझा सकें डिटेल में। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ इसको उतार लीजिए, फिर हम सीज फोर के बारे में आपको बता दे रहे हैं। एक बार ले लीजिए, आप देख लीजिए। चलिए चलिए, तो अब आप उतार दिए होंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या समझेंगे, मेन चीज को समझेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, सिंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है और फोर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो एक चीज तो समझिए, इस समय से का जो अंग्रेजी होता है वो सिंस भी होता है, फोर भी होता है। बात यहाँ पे ये आता है कि समय से का इंग्लिश अगर सिंस भी होता है, फोर भी होता है, तो समय से में कहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे फोर का प्रयोग करेंगे। इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा कि जो समय से होता है ना, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है जी, दो टाइप का। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या होता है जी, पॉइंट ऑफ टाइम। और एक जो होता है वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये चीज अगर आपको समझना है ना, तो ये आप थोड़ा सा इसको नाम से समझ सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि ऐसा टाइम पीरियड जो फिक्स है उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है,
ऐसा टाइम जो फिक्स नहीं है, पीरियड में है, तो उसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। नाम से ही पता चला, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो बात करता है टाइम के लिए, पॉइंट टू टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब जो अपने टाइम के लिए पक्का नहीं है, जो पक्का टाइम नहीं बताता है, उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ 4-5 सालों से पढ़ा रहे हैं। मतलब ये कि हम फिक्स नहीं बता रहे हैं, आपको पता नहीं चला कि हम कब से पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बदले में हम जवाब ये देते हैं कि हम 2020 से पढ़ा रहे हैं, तो ये फिक्स टाइम है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ये कि अगर आप इधर-उधर घुमा के बात नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और घुमा-फिरा के बात कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, इसमें एक तरीका और होता है कि पीरियड ऑफ टाइम जो होता है ना, इसको आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है ना? हालाँकि काउंटेबल वो भी होता है, लेकिन समझने का हम तरीका बता रहे हैं। अगर किसी टाइम को अगर आप काउंट कर पा रहे हैं, जैसे कि 4-5 दिनों से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पीरियड ऑफ टाइम है। 10 वर्षों से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन जनवरी से ये काउंटेबल नहीं है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 2001 से ये काउंटेबल नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। बचपन से ये काउंटेबल नहीं है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो इस प्रकार से आप पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों को आप निकालिएगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, इसका कुछ लिस्ट है। लिस्ट क्या है जी? लिस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, उसको आप देख लीजिए। उसी को आप देखिएगा, तो इससे आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। लिस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? मतलब पॉइंट ऑफ टाइम का कुछ लिस्ट है, उसको आप देखिए, और उसके सहारे आपका बहुत सारा काम हो सकता है। लिस्ट में सबसे पहले क्या आता है जी? लिस्ट में सबसे पहले आता है दिन, दिनांक या तारीख। ऐसा कुछ रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। दिन बोले तो सोमवार से ऐसा हो तो पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? बुधवार से पॉइंट ऑफ टाइम। दिनांक बोले तो 5 मार्च से, ये भी क्या है जी? पॉइंट ऑफ टाइम। 20 जुलाई से, ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। तारीख, ये भी आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। दिन, दिनांक, तारीख। अच्छा, और क्या हो सकता है जी? घड़ी का समय। घड़ी का समय कोई भी आपको दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कि 4 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 बजे से ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है? दिन है, दिनांक है, तारीख है, घड़ी का समय है, या फिर आज से, कल से, परसों से, ऐसा कुछ रहे, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। या फिर अवस्था का नाम, अवस्था का नाम ऐसा कहीं दिखाई देगा, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। जैसे बुढ़ापा से, बचपन से, युवावस्था से, इस प्रकार से, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। तो अभी तक क्या देख रहे हैं? दिन, दिनांक, तारीख, घड़ी का समय, आज से, कल से, परसों से, अवस्था का नाम रहेगा, तो ये भी, और महीना, वर्ष, पखवार, ये भी रहेगा, तो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में जाएगा। जैसे कि जनवरी से, जैसे कि फरवरी से, वर्ष बोले तो 2005 से, 1999 से, ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। इसके साथ अगर सपोज करते हैं गत या पिछला, गत हो या पिछला हो, प्लस समय से ऐसा होगा, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा। और इन सभी चीज़ों के साथ आप सेंस का प्रयोग कीजिएगा। अगर आप चीज़ों को समझ गए हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब होता है फिक्स टाइम, तो उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनफिक्स टाइम, तो उसके साथ फॉर का प्रयोग करेंगे। समझ गए हैं तो बढ़िया है, फिर भी इसको उतार लीजिए। और नहीं समझे हैं, तब तो ये आपके लिए रामबाण, इसको आप उतार लीजिए कि इन सभी चीज़ों के साथ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। और बाकी बचे
सभी के साथ पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करें, मतलब ऊपर दिए गए जितने भी टाइम है ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसके साथ चेंज का प्रयोग कीजिए और बाकी जो बच गया नीचे सबके साथ आप फोर का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आता है कि इन सब के सहायता से अगर हम इसको बनाना चाहें पहला ट्रांसलेशन को तो क्या बनेगा। पहला ट्रांसलेशन क्या है, हम लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं ये हमारा वर्ब है। क्रिकेट क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। सुबह से क्या है, टाइम है। हम लोग क्या है, सब्जेक्ट है। इसको अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगाना है जी, सब्जेक्ट हम लोग का बी। उसके बाद हैव या हैज लगाना है, बी के साथ हैव। फिर बीन लगाना है, लगा दिए। फिर वर्कफुल लगाना है, खेलना का क्या होता है जी, प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है जी, क्रिकेट। हाँ, फिर एक्सटेंशन नहीं है इसमें, सिंस या फोर प्लस टाइम लगाना है। सुबह से है तो सुबह से कौन सा टाइम है जी, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसका मतलब इसके साथ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हमारा ट्रांसलेशन बन गया, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। केवल इसी के सहायता से अगर ये एक बन गया तो हम छवों का छवों सेंटेंस बना सकते हैं। वर्ब से लेकर के यहाँ तक सब कुछ सेम होगा, यही इसी के आसपास में हमको कुछ बदलाव करना होगा। पहला बन गया, दूसरा इतना में बदलाव करना है, बाकी बस सब सेम रहेगा। बी हैव, तीसरा स्थान पे नॉट, बिन हो गया। अब सब लिख दीजिए, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हमारा दूसरा बन गया। ठीक इसी प्रकार से पहला दूसरा बन गया तो तीसरा और चौथा हमारा क्या हो जाएगा जी, सेम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा जी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो हैव, बी, बिन, तो सब कुछ सेम हो जाएगा। प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हमारा तीसरा हो गया। चौथा क्या होगा जी, हैव, बी, तीसरा स्थान पे नॉट, फिर बिन लगाएंगे और आपको पता है प्लेइंग से पूरा सब कुछ, प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा चौथा हो गया। पहला दूसरा सेम, तीसरा चौथा सेम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इन द सेम भी पांचवा और छठा भी हमारा सेम होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन वर्ड में आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम वाई से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाई हैव बी बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हमारा पांचवा हो गया। छठा क्या हो जाएगा जी, वाई हैव बी नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये हमारा छठा हो गया। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस की मदद से हम 6 सेंटेंस बना दिए और साथ ही साथ ये भी हम लोग जाने कि सिंस का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। फोर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम होता है क्या है जी, तो फिक्स टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है जी, अनफिक्स टाइम। इसको अगर आप थोड़ा और समझना चाहते हैं तो वीडियो को आप थोड़ा अभी और देख लीजिए, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन और हम सब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को क्लियर कर दे रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, तो देखते हैं। देखिए, अगर कोई कहे कि 2 दिनों से तो पीरियड ऑफ टाइम है, कहे सोमवार से तो पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई कहे 5 दिन से तो पीरियड ऑफ टाइम, बुधवार से पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई कहे 6-7 दिनों से तो वो पीरियड ऑफ टाइम है, कोई कहे 5 मार्च से तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 बजे से कोई कह रहा है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 घंटों से कह रहा है तो पीरियड ऑफ टाइम है, 5 बजे से कह रहा है पॉइंट ऑफ टाइम है, 5 घंटों से कह रहा है तो वो पीरियड ऑफ टाइम है। आज से पॉइंट ऑफ टाइम, कल से पॉइंट ऑफ टाइम, परसों से पॉइंट ऑफ टाइम। अवस्था का नाम, बुढ़ापा से, बचपन से, युवावस्था से, ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम है। महीना में अगर जनवरी से है तो पॉइंट ऑफ टाइम, 4 महीनों से है तो पीरियड ऑफ टाइम, फरवरी से है तो पॉइंट ऑफ टाइम, 2 महीनों से है तो पीरियड ऑफ टाइम, 2005 से है तो पॉइंट ऑफ टाइम, 5 वर्षों से है तो पीरियड ऑफ टाइम, 1999 से है तो पॉइंट ऑफ टाइम, 10 वर्षों से है तो पीरियड ऑफ टाइम। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसके साथ आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा पूरे के साथ। इसके साथ पूरे के साथ आप सिंस का प्रयोग कीजिएगा, बाकी जो बच गया उसके साथ आप फोर का प्रयोग कीजिएगा। उम्मीद है कि
कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको बहुत कुछ फायदा हो सके। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में पास्ट एंड डेफिनेट के साथ। धन्यवाद।